तो कल हम लोग पढ़े थे थर्ड हाउस के बारे में, है ना? ठीक है। हाँ तो थर्ड हाउस से रिलेटेड कुछ ही पूछना है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन जो। हाँ, मेरे को ये पूछना है, जैसे आप बोलते हो एट्थ का एट्थ देखो या एट्थ का कोई भी मतलब सिक्स देखो, तो मतलब उसको मेरे को रिलेट करना नहीं समझ में आ रहा। एट्थ का मतलब होता है ना, ठीक है, थर्ड। कि हाँ थर्ड मतलब एट्थ हाउस से एट्थ प्लेसेस। हाँ, ठीक है, क्लियर है, ये चीज है, समझ में आ रहा वो तो मेरे को पता है, पर इसको रिलेट कैसे करेंगे? है? एट्थ हाउस किन चीजों का होता है? हिडन थिंग्स, सडन चेंजेस, डेथ का हो गया, और अकल्ट का हो गया, हाँ जी, गुड। ठीक है, तो इन एट्थ लॉस हाउस, का हो गया। ठीक है, वेरी गुड। तो एट्थ हाउस जितना डेंजरस होगा, क्लियर है, हम्म, समझ में आ रहा है? एट्थ हाउस जितना हम्म, डेंजरस होगा, क्लियर, उससे हम्म। ज्यादा डेंजरस कौन होगा? एट्थ का एट्थ। समझ में आ रहा है? अच्छा। क्यों ऐसा होगा, उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। और उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं, जैसे सिंपल सा स्टोरी ये है, ठीक है, कि एट्थ के सबसे ज्यादा जो डेंजरस हाउस होता है, ठीक है, किसी का भी, क्लियर है, हम्म, वो होता है आपका एट्थ हाउस। किसी भी हाउस से, किसी भी हाउस से अगर आपको तकलीफें देखनी हो, ठीक है, तो कौन बताएगा? एट्थ हाउस। क्लियर है? अच्छा। ठीक है, गुड। तो एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस, ठीक है, सबसे ज्यादा डेंजरस है। इसको दोस्ताना हाउसेस बोलते हैं, मतलब दुष्ट हाउसेस होते हैं, ठीक है, 6 8 12। ठीक। क्लियर है? बट इसमें दो हाउसेस ऐसे हैं जिसको बोलते हैं उपच्चय हाउसेस, यानी कि हाउस ऑफ ग्रोथ। क्लियर है, हम्म। समझ में आया? तो हाउस ऑफ ग्रोथ में दो हाउसेस आ गया, तो उसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ होगा, ठीक है, बट आवाज चली गई अब। क्या हाउस ऑफ ग्रोथ में थर्ड और सिक्स्थ होता है ना? हाँ थर्ड थर्ड, सिक्स 11। हाँ थर्ड से 11, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? ग्रोथ होगा। क्लियर है? बट ठीक है। अब क्या है कि जैसे जो दोस्ताना हाउसेस है उसमें दो हाउसेस तो हाउस ऑफ ग्रोथ है, मतलब आपको परेशानियों में डालेंगे, लेकिन आपको अल्टीमेट वो आपको गेन करवाएंगे, मेन जो मुद्दा है, ठीक है, हम्म, ये बात है। बट एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस जो होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। क्लियर है, ठीक है। ये चीज है। तो इसमें क्या होता है कि अब जैसे एट्थ का जैसे एट्थ हाउस आपका मानते हैं डेथ का है, कि डेथ होगी एट्थ हाउस से, ठीक है, हम्म, एक एक सिंपल सा समझते हैं, ठीक है, तो एट्थ का एट्थ क्या बता देगा? आवाज आवाज चली गई। फिर एट्थ से हाउस आवाज डेथ चला गया। बताएगा तो एट्थ। हाँ, एट्थ का एट्थ। वो जो होता है वो सर्कमस्टांसेस बताता है, डेथ कहाँ पे होगा, किस कंडीशन में होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो एट्थ का डीपर एनालिसिस हो गया वो। हाँ, उसका डीपर एनालिसिस, वेरी गुड। बट चूंकि वो अच्छा किस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपका वो थर्ड हाउस हो जाता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वो ग्रोथ वाला हो जाएगा। ग्रोथ हो गया। तो किसी भी हाउस से, जैसे रिकॉर्डिंग में है ना ये चीजें, हाँ हाँ। गुड। आपको क्या दिख रहा है? चार्ट दिख रहा है, हम्म। वेरी गुड। तो जैसे किसी भी हाउस को आप उठाइए, ठीक है, कोई भी हाउस हो, ठीक है। हाँ जी, तो किसी भी हाउस को जैसे आप उठाए, जैसे मान लेते हैं सेवेंथ हाउस, ठीक है, हम्म। क्लियर है, या मान लेते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर थिंग्स क्या है? फिफ्थ हाउस, ठीक है, हाँ। क्लियर है। फिफ्थ हाउस जो होता है, क्लियर है, वो आपको दिखाता क्या? फिफ्थ हाउस से जो थर्ड हाउस होगा वो उसका हाउस ऑफ ग्रोथ है। जैसे फिफ्थ हाउस के लिए हाउस ऑफ ग्रोथ कौन कौन सा हाउस है? फिफ्थ हाउस से हाउस जो जो ग्रोथ, सेवंथ हो गया। सेवेंथ हो गया, और 3 6, और है ना, सिक्स क्या हो जाएगा? टेंथ हो गया। हाँ, टेंथ हाउस हो गया इसका, सिक्स हाउस, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, और कौन सा हाउस हो जाएगा इसका हाउस ऑफ ग्रोथ? 11, थर्ड हो गया। थर्ड, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं फिफ्थ हाउस का रूलर, ठीक है, कहाँ बैठा हो? अगर मान लेते हैं वो बैठा हो फिफ्थ हाउस का रूलर सेवेंथ में, ठीक है, तो हम्म, उस तो हम्म, फिफ्थ हाउस की चीजों को ग्रोथ लेके आएगा, क्लियर है।
10th में बैठा हो तो उसके हिसाब से ग्रोथ लेके आएगा, या थर्ड में बैठा हो तो ग्रोथ लेके आएगा फिफ्थ हाउस की चीजों को। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है। जैसे फिफ्थ हाउस का रूलर यहाँ पे आपको दिख रहा है राहु जो है, सॉरी मार्स, ठीक है, वो खुद से 11th हाउस में। क्लियर है, दिख रहा है चार्ट में? हम्म तो ये जो मार्स है, ठीक है, ये थर्ड हाउस में तो कैसा रिजल्ट देगा वो आप जानती हैं, ठीक है, लेकिन फिफ्थ हाउस के लिए क्या है, ये गेन है। ठीक है। हाँ। तो मार्स सबसे ज्यादा, मार्स के लिए जो मार्स गेन किसको दे रहा है, फिफ्थ हाउस को। क्लियर है? ठीक है। मार्स के साथ कंजंक्शन कौन है, राहु। राहु आपको पता है कि जिसके साथ होता है उसका रिजल्ट देता है, या जिसके जैसा होता है उसके जैसा रिजल्ट देता है, ठीक है। हम्म तो राहु भी किसके लिए बेनिफिशियल होगा, फिफ्थ हाउस के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक है। गुड। आपको पता है कि यहाँ पे जो जोडियक साइन है वो है स्कॉर्पियो। हाँ। अब इसका रूलर यहाँ से फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ से फिफ्थ में? फिफ्थ हाउस से फिफ्थ हाउस होगा ना, नाइन्थ हाउस, काउंट करिए, फिफ्थ प्लेस। इसका तो मार्स है ना? नहीं नहीं, अच्छा, स्कॉर्पियो सब और, लॉर्ड। हाँ जी, सब लॉट नहीं होता है, को रूलर कह सकते हैं। सब लॉट का मतलब फिर केपी में अलग मतलब निकल जाता है उसका, ठीक है, अच्छा, कोरू। केपी सिस्टम में। ठीक है। हाँ, तो क्या होता है कि ये जो एक्वेरियस का को रूलर यहाँ ट्राई में बैठा हुआ है। क्लियर है, ठीक है। समझ में आया? गुड। तो हम्म, ये जो होगा अ, तो कौन सा ये केतु। केतु, ठीक है। तो केतु किसके जैसा बिहेव करेगा, लाइक अ सैटर्न, जिसके साथ होगा उसके जैसा। क्लियर है? तो आपको ये चीज समझना है कि जो हाउस ऑफ ग्रोथ होते हैं दे आर ऑलवेज बेनिफिशियल, ठीक है। जो ट्राइंग ठीक हाउसेस होते हैं दे आर ऑलवेज बेनिफिशियल। जो एंगुलर हाउसेस होते हैं वो हमेशा बेनिफिशियल होते हैं। क्लियर है? अब फिफ्थ हाउस है। के लिए डेंजरस हाउस कौन सा होगा, मतलब नॉट बेनिफिट, एट्थ में ट्वेल्थ। ट्वेल्थ हाउस। क्यों? एट्थ में तो। ट्वेल्थ, एक से एट समझते हैं पहले, पहले ट्वेल्थ हाउस होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिफ्थ हाउस से ये एट्थ नंबर पे है। हाँ। ठीक है। जो जेमिनी जो जोडिएक साइन आपको दिख रहा है ये फिफ्थ हाउस से हम्म कहा है, एट्थ हाउसेस पे। क्लियर है? तो हम्म फिफ्थ हाउस के लिए ये बेनिफिशियल नहीं होगा, मोस्ट डेंजरस हाउस होगा। क्लियर है? या फिफ्थ हाउस से रिलेटेड जो चीजें होती है उसका जो हिडन सीक्रेट्स है फिफ्थ हाउस का, क्लियर है, वो कहाँ से हम लोग देखेंगे, ट्वेल्थ हाउस से। तो अब इसका हम वो देखेंगे, लॉर्ड कहाँ पे प्लेस्ड है। हाँ, लॉर्ड नहीं, सिर्फ हाउसेस समझिए ना यहाँ पे, रूलर तो जहाँ कहीं बैठे, रूलर के बारे में बात ही नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि नहीं, तो हमें रूलर तो, जानना भी तो होगा ना कि किस तरीके से वो खराब करेगा। इसका एट्थ हाउस है ना जी। तो एट्थ हाउस किन किन हाँ। चीजों को रिप्रेजेंट करता है आपको पता है? जैसे आपके लिए आपका एट्थ हाउस अच्छा नहीं है, ठीक है, उसी के लिए उसी तरीके से फिफ्थ हाउस के लिए ट्वेल्थ हाउस अच्छा नहीं है, क्योंकि ये इसका एट्थ हाउस है। क्लियर है? हाँ, तो किस चीजों में मतलब इफेक्ट देगा वो हमें मर्क्यूरी से देखना होगा ना। नहीं, फिफ्थ हाउस किन चीजों का होता है और एट्थ हाउस किन चीजों का होता है, इसको मिक्स करिए। फिफ्थ हाउस मान लेते लॉ अफेयर है, एजुकेशन का होगा। हाँ। ठीक है, एजुकेशन का, ठीक है, अफेयर में ज्यादा चीज समझ में आएगा, ठीक है। मान लीजिए अफेयर्स का, उसका जो सीक्रेट्स होगा वो कौन बताएगा, ट्वेल्थ हाउस। हम्म समझ में आ रहा है? फिफ्थ हाउस इंटेलिजेंस का है, आपको क्या क्या चीजें आपको ऐसा पता है जो हिडन है, ट्वेल्थ हाउस बता देगा। जैसे आपका जो इंटेलिजेंस है आप कहीं ना कहीं इसमें रिसर्च करेंगे कैसे तभी तो। बताएगा? इसमें तो कोई रूलर ही अरे नहीं है भाई फिर। आप जब आपका जब इंटेलिजेंस आता है तो कहाँ से आता है इंटेलिजेंस, आप कोई रिसर्च करते हैं, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, बिना रिसर्च का आपको इंफॉर्मेशन मिल सकता है? तो ये तो नहीं। फिर हर चार्ट में यही होगा ना, फिफ्थ का एट्थ तो ट्वेल्थ ही होगा। तो हम यहाँ पढ़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि हर किसी के चार्ट में आपको सेम थिंग एनालाइज करना है, रूलर चेंज हो सकता है पर्सन टू पर्सन। क्लियर है? तो हाउसेस कभी चेंज अभी नहीं तो हमें होंगे। पता चलेगा ना, रूलर को हाउसेस, एनालाइज करके कि इसमें क्या वो है, स्पेशलाइजिंग। एक बात समझते हैं, पहले पहले टेंथ बोर्ड होता है, क्लियर है, फिर ट्वेल्थ बोर्ड होता है ना, ठीक है। टेंथ में ट्वेल्थ नहीं पढ़ा सकते, क्लियर है। तो जब तक आपको हाउसेस नहीं पता, ठीक है, तो आपको ये नहीं पता कि फिफ्थ हाउस से रिलेटेड क्या हिडन सीक्रेट्स हो सकते हैं जो ट्वेल्थ हाउस बताएगा। क्लियर? तो फिर आप प्लैनेट्स को कैसे एनालाइज करेंगे?
क्योंकि प्लैनेट्स तो हर किसी के चार्ट में अलग है, किसी के 7th हाउस में जुपिटर एंड सैटर्न है, किसी के 7th हाउस में राहु एंड मार्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी के चार्ट में हो सकता है। तो रूलर चेंज हो सकते हैं, बट जो हाउसेस है वो तो चेंज नहीं होंगे। तो हाउसेस जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कैसे काम होगा? क्लियर है? ठीक है। समझ में आया? तो 5th हाउस का रूल अगर 12th में चला जाएगा तो दे आर नॉट गुड फॉर 5th हाउस, क्योंकि वो उसका 8th हाउस है। क्लियर है? ठीक है। गुड। उसी तरीके से बाकी सारे हाउसेस ये होते हैं। समझ में आया? तो इसका 10th भी देखेंगे, 5th का 10th। हाँ कि 5th हाउस से रिलेटेड क्या कर्म करते हैं आप, किस तरीके के कर्म करते हैं, उससे इसका 10th देख लीजिए। इसका 10th हो जाएगा 2nd हाउस। आप जो इंटेलिजेंस का जो आप यूज करते हैं उसके बदले आपको क्या मिलता है? अगर मानते हैं प्यार मोहब्बत सक्सेसफुल हुआ तो फैमिली में एडिशन होगा, 2nd हाउस 10th हाउस गेन। 10th हाउस उसके कर्म का कर्म ही तो बताता है ना, 2nd हाउस। क्लियर है? 5th का 10th कौन सा हो जाएगा? 2nd हाउस। ठीक है? सेकंड हाउस। अगर तो आप सेकंड इंटेलिजेंस का हाउस यूज में जो करते हैं तो उसका प्लैनेट गेन क्या होगा है? वो फिफ्थ आपका को, फूड। हाँ जी। मैं कह रही हूँ जो मतलब सेकंड हाउस में जो प्लैनेट होगा। 2nd हाउस में जो प्लेनेट होगा वो फिफ्थ का फायदा करवाएगा ना। 5th के कर्मों को बताएगा। 5th क्या कर्म कर रहे हैं। अ, ठीक है? कर्म को बताएगा। हाँ जी, किस तरीके के कर्म हैं 5th हाउस से रिलेटेड। अच्छा। किसी भी हाउस से जो 10th हाउस होता है वो उसके कर्मों को बताता है। ठीक है? किसी भी हाउस से 11th हाउस जो होता है वो बताता है उसका कर्म गेन। को बताना मतलब कि वो कैसा काम करेगा उस हाउस से 5th रिलेटेड। हाउस से रिलेटेड कैसा कर्म होगा, ठीक अफेयर हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, उसका यूज कहाँ कर रहे हैं आप, वो आपका 2nd हाउस बताएगा। ओके, फिफ्थ हाउस का कैसा काम रहेगा। कैसा काम रहेगा। ठीक है? क्लियर है? ठीक है। चलिए ठीक आगे है। बढ़े। हम्म। वेरी गुड। अब बात करते हैं 3rd हाउस में। 3rd हाउस में क्या था? द 7th लॉर्ड इज इन द 3rd हाउस। ये दिख रहा सबको? आपको दिख रहा है? हाँ हाँ, गुड। सबको। हाँ, कोई है नहीं ना? चलिए, हाँ हाँ। हो सकता है। द 7th लॉर्ड इज इन द 3rd हाउस। हम क्या ही बताए ये वाले बैच के बारे में, मतलब दोस्त लोग के लिए स्टार्ट किए, फिर 2-3 लोग आ गए, स्टार्ट करना पड़ गया। ऐसा 2-3 लोग बैच चलता नहीं एक्चुअल में, मतलब कम से कम 10 लोग से ऊपर हाँ। होने चाहिए। बट क्या कर सकते हैं, स्टार्ट हो गया, लोग जुड़ गए, भी देख रहे चलो 2 पैसे आ रहे, लेकिन एक्चुअल में 2 ही पैसे आ रहे हैं। चलिए फाइनेंशियल बात बाद में करते हैं। तो 7th लॉर्ड इज इन द 3rd हाउस, द वाइफ वुड बी डॉटफुल। ये तो शायद हम पढ़ चुके थे ना कल, ये में पढ़ है। लिया था। हाँ, तो 8th हाउस का रूल अगर 3rd में है तो ये इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। इंसान का खुद एक से ज्यादा अफेयर्स हो सकते हैं, या मतलब वो चीजें। ठीक है? द नेटिव हिमसेल्फ मे हैव मोर देन वन अटैचमेंट। अटैचमेंट को हिंदी में बोलते हैं आसक्ति। ठीक है? सॉरी, संस्कृत में बोलते हैं आसक्ति। ठीक है? आसक्त होना। क्लियर? एज द 8th हाउस रूल्स ब्रेक ऑफ मैरिज। भाई एक से ज्यादा अफेयर होगा तो मतलब वाली सुप्रीम कोर्ट इसको लीगल कर दे, बट एक्चुअल में सोसाइटी में तो लीगल नहीं है ना। ठीक है? तो ब्रेक ऑफ मैरिज का स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। एट्थ गुड। हाउस मतलब डिवोर्स के लिए भी 8th हाउस डिवोर्स के देखा लिए नहीं जाता है। 8th हाउस का रूलर अगर 3rd में बैठता है तो ये दिखाता है एक से ज्यादा अफेयर्स होने के चांसेस। क्लियर है? अगर है। तो आफ्टर ये मैरिज। हाँ जी। ब्रेक ऑफ मैरिज क्या लिखा है। ब्रेक ऑफ, अगर आपका एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर्स चल रहा है तो फिर ये ब्रेक ऑफ मैरिज नहीं है। ब्रेक ऑफ मैरिज कैसे, वो तो डिवोर्स होता है। ब्रेक ऑफ मैरिज वही होता है, डिवोर्स। ब्रेक का हाँ। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है? सेपरेट। डिवोर्स में क्या होता है? लोग सेपरेट रहते हैं, सिंपल। डिवोर्स। हाँ। डिवोर्स, ब्रेक, सिंपल तो थिंग है। हाँ जी। वही तो मैं कह वो रही हूँ, एट्थ हाउस ब्रेक डिवोर्स भी बताता है फिर। आस्था जी, समझिए। ठीक है? अगर एक से ज्यादा अटैचमेंट दिखा रहा है, ठीक है, मतलब इंसान छिछोर है, छिछोरा टाइप है, फुकरा टाइप हाँ। इंसान है। क्लियर है? कौन सी लड़की या हम्म। कौन सा लड़का ऐसे लोगों के साथ रहना चाहेगा कि जिसका लाइफ पार्टनर इस तरीके का है? कोई नहीं चाहेगा।
है तो ना? ये वही तो पूछ रही हूँ मैं, डिवोर्स को बता रहा है कि नहीं बता रहा है 8th हाउस? बिल 8th हाउस से मुद्दा है ही नहीं। 8th हाउस का रूलर अगर थर्ड में बैठता है तो बताता है एक से ज्यादा अफेयर्स को। अब एक से ज्यादा अफेयर्स होगा आफ्टर मैरिज, तो ये रीजन हो सकता है ब्रेक ऑफ मैरिज का। ठीक है, तो सीधा सीधा मैरिज तभी डिवोर्स लिख सरवाइव दो ना, होता तो है जब आप एक दूसरे के लिए समर्पित हो। पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ जी। वही तो कह रही हूँ कि आप ब्रेक ऑफ मैरिज लिख लो, तो डिवोर्स का पॉसिबिलिटी लिख दो ना, कि अगर ऐसा हो तो। नहीं, ब्रेक लिखना ज्यादा अच्छा है, इसलिए ना कि ब्रेक का मतलब क्या होता है, दोनों सेपरेट हो गए, सिंपल। हम वर्ड्स के ऊपर नहीं जाते हैं, ठीक है, क्लियर। क्योंकि पढ़ना बहुत कुछ है, इसके ऊपर बात करेंगे तो फिर बहुत सारी बातें निकलेंगी, है ना, क्लियर। मेन मुद्दा ठीक ये है कि चीजें ब्रेक होंगी, ठीक है। कोई भी इंसान, इवन अफेयर भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता जब 6 महीना से ज्यादा या ज्यादा टाइम तक, जिसका भी इस तरह का भी हैसियत है, ठीक है। 4th हाउस जो होता है, ठीक है, समझिएगा इसको, ठीक है। वॉइस क्लियर है सबको, मतलब आपको? है। ठीक है। हाँ जी, हाँ 4th हाउस जो होता है वो शो करता है प्लेस ऑफ इंटरकोर्स, ठीक है, क्लियर है। जी। 3rd हाउस बताता है सर्कमस्टांसेस, क्लियर है। एक होगा, एक से ज्यादा होगा, कौन होगा, इस तरीके का, ठीक है, क्लियर है। ये बताता है 3rd हाउस। 4th हाउस जो होता है शोज द प्लेस ऑफ इंटरकोर्स, द 7th हाउस बीइंग द 5th फ्रॉम द 3rd हाउस, क्लियर है। ठीक है। गुड। 5th मतलब लव, जैसे कि बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम द 3rd हाउस, क्लियर है। शोज द पर्सन विथ whom द इंटरकोर्स अकर्स, क्लियर है, समझ में आया। हम्म, 3rd हाउस से 5th हाउस कौन सा हो जाएगा, 7th हाउस। तो 3rd हाउस जो होता है वो होता है इंटरकोर्स का, तो वो बताता है, ठीक है, वो उस जगह को बताता है, क्लियर है, समझ में आया। द 7th हाउस बिंग द 5th, ठीक है, फ्रॉम द 3rd हाउस शोज द पर्सन विथ whom द इंटरकोर्स, किसके साथ वो चीजें हो रही हैं, कौन सा पर्सन है, ठीक है। इफ द साइन इज इन द 3rd हाउस, if the sign in the 3rd house is on or conjunct a benefic, the love making attitude tendered while malefic shows the violent side, क्लियर है। अगर बेनिफिक प्लैनेट्स हो, ठीक है, 7th हाउस में, क्लियर है, तो वो चूंकि 3rd हाउस का 5th हाउस है, ये दिख 7th रहा है हाउस आपको? में बेनिफिट को। नहीं, याद रखिए, ये 7th हाउस है, हम्म, क्लियर है। तो ये जो है, ये 3rd हाउस है, ये 7th हाउस, क्लियर। 3rd हाउस से कौन सा हाउस है, 1 2 5th। 3 4 5। 5th हाउस किस चीज का होता है, लव अफेयर, प्रेम प्रसंग, है ना, क्लियर है। तो 3rd हाउस से 7th 5th हाउस चूंकि ये है, 3rd हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, सेक्सुअल एक्टिविटी को, क्लियर है। तो उससे 5th है, तो ये बताता है कौन से इंसान के साथ कैसे, मतलब किस तरीके का सेक्सुअल एक्टिविटी होगा, क्लियर है। इथिकल, अनइथिकल, वायलेंट, या फिर ढंग का, ठीक है, क्लियर है। ढंग का मतलब इथिकल, नॉर्मल, या मतलब काफी वायलेंट है, ठीक है। ये बताता है 7th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट, क्लियर है। अगर यहाँ पे बेनिफिक प्लैनेट्स हो या बेनिफिक एस्पेक्ट हो, तो एथिकल और मतलब इथिकल और मतलब बेनिफिक सेक्सुअल रिलेशन होते हैं। बट बेनिफिक मतलब कि एक लाइफ पार्टनर है, वन वुमेन मैन है, ठीक है, इस तरीके का। अगर यहाँ पे क्या हो, मेलिफिक प्लैनेट्स हो, तो ये रिप्रेजेंट करता है इस चीज को कि मतलब कि वो अनइथिकल होगा और वायलेंट होगा, ठीक है, समझ में ठीक आया। है। ये चीज है, मतलब ये वही। अगर जैसे 7th में अगर राहु हो गया और बेनिफिक एस्पेक्ट भी हो गया जुपिटर का, फिर? अगर 7th में राहु है, एस्पेक्ट तो बाद में देखते हैं, ठीक है। एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपके बारे में वो मतलब एक हिंट दे रहा है कि ऐसा मत करो, क्लियर है। ये होता है उसका मेन काम, जो एस्पेक्ट होता है उसका। 7th में राहु है, ठीक है, तो वो बताता है अनइथिकल सेक्सुअल रिलेशन, ठीक है, क्लियर है। ये एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर्स को भी दिखा सकता है, क्यों, क्योंकि 9th हाउस का 11th हाउस है। अगर ये डिस्टर्ब हुआ 7th हाउस, तो 9th हाउस धर्म का है, धर्म का भी हानि होगा, द लॉस ऑफ योर धर्म,
ठीक है, ये ठीक है। 7th हाउस में मेलिफिक प्लैनेट्स होने का मतलब होता है ये सब चीजें। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो बेनिफिक एस्पेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे? जो प्लैनेट वहां पे वो ज्यादा मैटर करता है, एस्पेक्ट अनदर थिंग है। ठीक अच्छा, है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, चलिए। और द प्रोग्रेस ऑफ द सॉरी द प्रोग्रेस ऑफ द इंटरकोर्स इन फ्रॉम द लॉर्ड ऑफ द थर्ड हाउस वाइल द सक्सेस और फेलियर। ठीक है, थर्ड हाउस का जो रूलर है, ठीक है, क्लियर है, वो बताता है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, ठीक है, वो सक्सेसफुल रहेगा या फेलियर रहेगा। समझ में आ रहा है? गुड। अच्छा। अब ये सक्सेसफुल फेलियर का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसका मतलब आप खुद समझिए। ठीक है, तो हम्म। अगर ये थर्ड हाउस का रूलर थर्ड में है, क्लियर है, समझ में आया? ठीक हम्म। है, इंटरकोर्स सीड फ्रॉम द लॉर्ड ऑफ द थर्ड हाउस। ठीक है, पर सक्सेस और फेलियर का सीधा सा मतलब ये होता है, ठीक है, कि जो स्पर्म काउंट है वो कितना स्ट्रांग है, या जो आपका मन है वो कितना ज्यादा, मतलब ये डोपामिन कितना रिलीज हो रहा है, मेन मुद्दे की बात ये है। क्लियर है, डिजायर कितना स्ट्रांग है टॉवर्ड सेक्स। क्लियर है, तो इफ द थर्ड हाउस का जो रूलर है, ठीक है, इज इन द सेकंड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस फ्रॉम द लग्न, द नेटिव में नॉट बी फर्टाइल। क्लियर है, समझ में आया? हेलो? हाँ हाँ, आ गया। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? थर्ड हाउस का जो रूलर है वो अगर सेकंड में हो, सिक्स, एट, 12 में हो, ठीक है, फ्रॉम द लग्न, द नेटिव में नॉट बी फर्टाइल। ठीक है, फर्टाइल मतलब वो बहुत ही, मतलब ये नहीं होगा, क्या उसको बोलते हैं, मतलब सेक्सुअल वीकनेस को दिखाता है बेसिकली। क्लियर है, समझ में आ रहा है? इम्पोर्टेंट। हाँ, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, मतलब सेक्सुअल वीकनेस होता है, वीकनेस डिपेंड करता है प्लैनेट टू प्लैनेट कि वो क्या डिलीवर कर रहा है। क्लियर है? अच्छा। ठीक है, मतलब वो हर एक प्लैनेट का अलग अलग है। ठीक है, क्लियर है, अगर फीमेल के चार्ट में भी हो तो फीमेल के चार्ट में ज्यादा मतलब ये चीजें दिखाता है। क्लियर है, चलिए। तो अगर सेकंड में होने का मतलब क्या है? कि ये थर्ड हाउस से क्या है, 12th हाउस है। ठीक हम्म। है, क्लियर है, इस इस वजह से। और बाकी जो है आपका जो असेंडेंट है, क्लियर है, उससे क्या, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस आपको पता है कि अच्छा हाउसेस नहीं होते हैं। क्लियर है, लेकिन सबसे डेंजरस कब होगा? अगर सेकंड में हो तो, ठीक है, मतलब अगर सेकंड हाउस में हो तो, क्योंकि ये थर्ड से 12th हो जाता है। और दूसरा सबसे ज्यादा डेंजरस कब होगा? जब इससे 8th हाउस, यानी कि इसका 8th हाउस कौन सा हो जाएगा? थर्ड का 8th हाउस, 10th हाउस। क्लियर है, इसके ठीक बारे है। में ये चीज है। ठीक है, तो अगर थर्ड का रूलर 10th में है तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो इंसान ओवर सेक्स्ड है। ठीक है, और उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। क्लियर है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है उसके प्लेनेट के प्लेसमेंट के हिसाब से। क्लियर है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं द थर्ड हाउस विंग द 12th फ्रॉम द फोर्थ। ठीक है, सो द शॉर्ट जर्नी विद इन द नेबरिंग द प्लेसेस ऑफ रेसिडेंस। ठीक है, थर्ड हाउस जो होता है वो फोर्थ हाउस से 12th हाउस होता है। ये जो फोर्थ हाउस है, ठीक है, दिख रहा है? हम्म। गुड। तो ये जो फोर्थ हाउस है इससे 12th हाउस है, ये थर्ड हाउस। क्लियर है, तो ये इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फोर्थ हाउस किस चीज का होता है? फोर्थ हाउस होता है कंफर्टनेस का, फोर्थ हाउस होता है आपका मदरलैंड का, फोर्थ हाउस होता है आपके रेसिडेंस का। क्लियर है, तो जो थर्ड हाउस होता है क्योंकि इससे 12th हाउस है, ठीक है, तो ये शॉर्ट जर्नीज को दिखाता है, मतलब आपके आस पड़ोस में। क्लियर है, शॉर्ट जर्नी। क्लियर है, ये चीज है। फोर्थ हाउस जो होता है, ठीक है, वो शो करता है आ, आपके व्हीकल्स को। व्हीकल। ठीक है, जो यूज में आता है जर्नी के। हाँ, क्लियर है,
गुड। तो अब क्या है, फोर्थ हाउस इस चीज को दिखाता है, द सेवेंथ हाउस बीइंग द फिफ्थ फ्रॉम थर्ड, ठीक है, शोज द पीपल होम दिस जर्नी इज मेड, ठीक है, क्लियर है। आप किसके साथ घूमने जा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कोई इंसान बाइक खरीदा, क्लियर, समझ में आया। तो जो इंसान बाइक खरीदा या कार खरीदा, ठीक है, कहीं ना कहीं घूमने जाएगा, तो जर्नी थर्ड हाउस, क्लियर है। किसके साथ जाएगा घूमने, क्लियर है, दोस्त लोग होंगे, गर्लफ्रेंड होगी, क्या होगा, ठीक है, कोई ना कोई चाहिए घूमने, या नहीं तो फिर इंसान अकेले भी घूम सकता है, हाँ, ठीक है। तो किसके साथ घूमने जा रहा है ये कौन बताएगा, सेवेंथ हाउस, क्लियर है, समझ में आया। आप हाँ हूँ बोलते रहिएगा क्योंकि यहाँ पे कोई है नहीं, ठीक है, तो हमको लगता है वॉइस चला गया क्या, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, हाँ जी। चलिए, गुड। तो ये हो गया है ना। अब बात करते हैं द पीपल हु जर्नी इज मेड, ठीक है, द द सिक्स्थ हाउस, ठीक है, बीइंग द फोर्थ फ्रॉम द थर्ड, शोज द असिस्टेंट ड्राइवर या जो भी हो इन दिस जर्नी। अब देखिए, थर्ड हाउस से फोर्थ हाउस कौन हो गया, सिक्स्थ हाउस, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये बताएगा कि आपके साथ मतलब वो जो गाड़ी, वो जो कार है, वो चला रहा है कौन, या तो आप खुद चलाएंगे, ठीक है, या तो कोई होगा ड्राइवर वगैरह, तो वो ये रिप्रेजेंट करता है सिक्स हाउस, क्लियर है। ठीक। तो अगर आपको ठीक। अपना ड्राइवर देखना हो तो सिक्स हाउस के हिसाब से देख सकते हैं, क्लियर, वेरी गुड। ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं असेंड, अब लास्ट पॉइंट है थर्ड हाउस का, द असेंडेंट being the 11th from the third house, clear है, so that such journey have a direct bearing on the health or status of the native, ठीक है, क्लियर है। जैसे जैसे एक बात समझते हैं, जो थर्ड हाउस है, क्लियर है, ये यहाँ से 11th हाउस कौन सा हाउस हाउस होगा, थर्ड से 11th फर्स्ट। फर्स्ट हाउस, ठीक है। तो फर्स्ट, अब थर्ड हाउस क्या, शॉर्ट जर्नी, शॉर्ट जर्नी का मतलब होता है शाम में कहीं पार्क पे घूमने गए, क्लियर है, समझ में आया, पार्क में घूमने गए, शाम में टहलने गए, लोग ऐसा करते हैं, ये कुछ लोग छत पे ही टहलते हैं, ठीक है। तो ये आपके हेल्थ को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इससे 11th हाउस कौन सा है आपका, फर्स्ट हाउस, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। वेरी गुड। तो हमें अब ये थर्ड हाउस से ये भी पता चलता है कि इंसान मतलब वो जिम वाला है कि नहीं है, और हाँ करेक्ट, जिम वाला अच्छा नाम है, इस पे बहुत जल्द जो हाँ है ना मतलब कोई जिम ओपन हो जाएगा MBA चाय वाला, जिम वाला, वेरी गुड, आधार मतलब पूना वाला। थर्ड हाउस से ही पता चलता है वो। हम्म, थर्ड हाउस, क्या उसका बॉडी कैसा पर है, थर्ड हाउस मेरे को सिक्स हाउस। ये, मैं अपना चार्ट देखती हूँ, जैसे मैं भी काफी जिम करती हूँ, मेरे को नहीं पता चलता उसमें मैं कैसे देखूं, क्योंकि उसमें मतलब वो है, जुपिटर का है वो 12th लॉर्ड मतलब है वो, पर उसमें ठीक कोई है, प्लैनेट नहीं है। गुड तो जॉब, थर्ड हाउस। पर आपने बोला तो उसमें मेलेफिक होगा, तो वो ज्यादा ऐसा होगा बंदा, पर उसमें तो कोई प्लैनेट नहीं ना, उसपे कोई मेलेफिक का वो। एक बात समझते हैं, एक बात समझते हैं, जिम जा, दो चीज है, ठीक है, पहला चीज था पर्पस किसी भी चीज का, ठीक है, सॉरी सर आज ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, कोई, चलिए काजल जी नहीं आएंगे, है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक बात समझते हैं, थर्ड हाउस आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, हर एक चीज को ना बहुत अच्छे तरीके से रिलेट करिए, क्लियर है। थर्ड हाउस जो होता है आवाज वो नहीं होता है आई। आप हर एक चीज को बहुत अच्छे से एनालाइज करिए, ठीक है। थर्ड हाउस जो होता है वो होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड का, क्लियर है, ठीक ठीक है। है। तो आप शहर में रह रही इसलिए आप जिम के बारे में बात कर रही है, ठीक है। गांव में लोग, किसान जो लोग होते हैं, ठीक है, क्लियर है, या जो लोग आर्मी में होते हैं, ठीक है, उनके लिए, आर्मी के लिए चलिए कुछ हद तक जिम है, ठीक है, किसान लोग के लिए तो नहीं है, हाँ, नहीं है ना, ठीक है। आपका मोटिव क्या है जिम जाने का, कि क्यों जाते हैं आप जिम, हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए, पहला प्लेनेट कौन सा है,
सन। सन। आप सन का प्लेसमेंट देखिए, सन कहाँ है, ठीक है, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में। सन कहाँ एक्सॉल्टेड होता है, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। क्लियर। तो आप हेल्थ के पर्पज से जा रही, ठीक है। हो सकता है थर्ड हाउस में मेलिफिक प्लैनेट है, लेकिन वो इंसान कम दे लव कंफर्टनेस, ठीक है। जैसा मेरा है, लेकिन हम जिम नहीं जाते। आई लव कंफर्टनेस। पेट निकल रहा है, कोई बात नहीं, निकलने दो, काम है इसका, है ना। अच्छा, मेरा मार्स भी तो 8th हाउस में है, तो वो उस पे दृष्टि देगा थर्ड पे। कह सकते हैं, बट मेन है कि मोटिव क्या है जाने का, ठीक है, ये बड़ा बात है, ठीक है। मोटिव अच्छा। बताता है ना, आपके अंदर का कैरेज बताता है, ठीक है। राम जी कभी जिम नहीं गए, बट जंगल में रहना पड़ा उनको, सिंपल। कई सारी चीजें ऐसी। थर्ड हाउस मोटिव क्या है जिम जाने का, मेन मुद्दा तो ये है, ठीक है। ओके, ठीक। अच्छा, आप डे टू डे लाइफ के लिए अगर आप यूज करते तो सिक्स हाउस भी देख लीजिए, क्लियर है। चलिए हम्म। आगे बढ़ते हैं। तो सीधा सा मुद्दा यही है, ठीक है। थर्ड हाउस में जैसा प्लैनेट होगा, अगर मान लीजिए बेनिफिक प्लैनेट है तो वो भी, और मेलिफिक है वो भी, ठीक है। वो डिपेंड करता है असेंडेंट के ऊपर, ठीक है, कि वो क्या डिलीवर कर रहा है, ठीक है। मॉर्निंग वॉक कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द असेंडेंट, ठीक है। while daily communication of big cities on can be quite, तो निगेटिव फॉर हेल्थ। अब दिल्ली में आप कितना भी जिम कर लीजिए, ठीक है, वहां का तो हवा ही खराब है, तो अस्थमा तो आपको गिफ्ट में मिलता हाँ हाँ। है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थर्ड हंसने का वाली 11th बात हो नहीं गया है, ये फर्स्ट। बहुत बड़ा इशू है, हाँ, मतलब केजरीवाल को एटलीस्ट सोचना चाहिए। तो थर्ड का 11th हो गया फर्स्ट, तो फर्स्ट उसको डिलीवर करेगा जो भी करेगा। करेक्ट, 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 वेरी गुड, ठीक है। तो भले ही थर्ड हाउस में कोई प्लैनेट ना बैठा हो, बट फर्स्ट, जब बट फर्स्ट हाउस में ये चीजें होंगी तो वो दिखाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते ठीक। हैं फोर्थ हाउस के बारे में, ठीक है। जब आप ठीक है। फोर्थ हाउस का नाम सुनते हैं, आपके मन में पहला वर्ड क्या आता है, सिर्फ पहला वर्ड बताना। कंफर्ट। और मम्मा। मम्मी। और हाँ, कोई इशू नहीं, समझ रहे हैं। हाँ, एजुकेशन भी होता है इसमें। ठीक है, मतलब पहला वर्ड जो आपके माइंड में आया वो था चाइल्डहुड हो गया। कंफर्टनेस, हम्म। ठीक है, वेरी गुड। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस के बारे में। फोर्थ हाउस का मतलब होता है आनंद, सीधा सा एक वर्ड में होता है, इसको बोलते हैं आनंद, ठीक है। हम्म। कोई भी ऐसा काम जिसको करने के बाद आनंद की अनुभूति हो रही है, ठीक है, ये फोर्थ हाउस है। समझ में आया, कोई भी ऐसा काम, ठीक है। अब जैसे कंफर्टनेस के बारे में आप बात कर रहे हो, ठीक है, कई सारे ऐसे ऋषि में ऐसी है, ठीक है, क्लियर, कि वो किसी काम को कर रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है आनंद, ठीक है, क्लियर है। हम्म। जैसे कई सारे ऐसे ऋषि महर्षि, छोड़ी ऋषि महर्षि, स्वामी रामदेव, ठीक है, ठंडे के दिन में भी उनको आप स्वेटर पहने हुए नहीं देखेंगे, ठीक है, क्लियर है, ये चीज है। हाँ जी। तो उनको वो काम करने में बड़ा कंफर्टनेस महसूस हो रहा है, ठीक है। जैसे वो योग करते हैं, योग सिखाते हैं, बहुत लोग योग नहीं कर पाते हैं ड्यू टू कंफर्टनेस, है ना, ठीक है, हम्म। ये चीज है। तो मतलब कंफर्टनेस इसका रियल मीनिंग नहीं हो जाएगा, रियल मीनिंग होगा इसका फोर्थ हाउस का आनंद, ठीक है, हम्म। ऑलवेज ऑस्पिशियस, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे जुपिटर एक्सॉल्टेड होते हैं फोर्थ हाउस में, यानी कि कैंसर जोडिएक साइन है, क्लियर है। मून। मून और वीनस का खुद का हाउस है, क्लियर है, समझ में आया, हम्म। ये चीज है। तो ये होता आनंद, यहाँ पे ठीक है। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ तो मून की होती है ना। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ वीनस का भी होता है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है। वीनस। और हाँ, चूंकि वाटरी एलिमेंट है ना, नॉर्थ एरिया आपके घर का, जहाँ पे हम्म। भगवान विराजमान होते हैं, नॉर्थ वाले एरिया में, मतलब वास्तु के हिसाब से, ठीक। ठीक है, क्योंकि वो बृहस्पति का एरिया होता है, ठीक है। और अगर सूर्य और ठीक। बृहस्पति हो तो नॉर्थ ईस्ट का एरिया, एक्चुअल में भगवान को वहीं पर स्थापित करना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट का एरिया में, अच्छा। क्लियर है, ये चीज है।
उसको उसको ऐसा समझ सकते हैं कि उत्तरायण कहा जाता है भारत में, कि सूर्य उत्तरायण होते हैं, मतलब सनराइज तो इस साइड में होता है बट उत्तरायण मतलब नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, और दक्षिणायन मतलब साउथ ईस्ट, ठीक है, हम्म। गुड, आप समझते हैं। तो फोर्थ हाउस अगर आप मम्मी के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो वो मून, ठीक है, अगर आप गाड़ियों के लिए देख रहे हैं तो वीनस, मतलब आपको किस तरह का ये कंफर्टनेस दे रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है, ठीक गुड। है। हाँ। अगर आप बिल्डिंग्स के लिए, घर के लिए, फ्लैट के लिए बात करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए केतु, ठीक है जी, हम्म। समझ में आया, केतु या फिर सैटर्न भी, ठीक है, दोनों, क्लियर है। अगर कोई लैंड सारे है कोई, प्लेनेट ऐसे मतलब इनको डिनोट करते हैं फोर्थ हाउस में। हाँ जी, अगर फोर्थ हाउस जैसे प्रॉपर्टी का भी होता है ना, तो प्रॉपर्टी अगर इनहेरिटेंस है तो सैटर्न, ठीक है, क्लियर है। ठीक है। और अगर इस तरीके का है मतलब खुद से बनवा रहा तो केतु, ठीक है। हम्म। कोई भी जमीन है उस, तो वो रिप्रेजेंट करता है मार्स, मदरलैंड, जन्मभूमि, ठीक है। बहुतों को जन्मभूमि से बहुत गजब का लगाव होता है, ठीक है, हम्म। बहुत गजब का, मतलब वो चाहते हैं कि अपने जन्मभूमि में ही आकर के, मतलब जीवन कहीं जिए लेकिन एटलीस्ट मरे तो वो अपने जन्मभूमि में ही मरे, ठीक है, बहुत लोग का ये सपना होता है, समझ में आया। तो ऐसे लोगों का वीनस बहुत स्ट्रांग है, मतलब ये हिंट है, ठीक है, क्योंकि मदरलैंड को रिप्रेजेंट करता है वीनस। अगर आपके अंदर, आप जिस धरती पे रह रहे हैं, जो आपका मदरलैंड है, जैसा दिल्ली, ठीक है, क्लियर है, और आप दिल्ली के बारे में भला ही नहीं सोच सकते, ठीक है, क्लियर है, जैसे मानते कहीं पर कचड़ जमा है, जमा रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, तो फिर समझिए कि आपका वीनस खराब है। कोई भी इंसान जो इस तरह ठीक की है। बातें करता है, ठीक है, क्लियर है, कोई भी इंसान अगर पॉलिटिक्स में इस तरह की बातें करते हैं कि छोड़ो जी, हमें क्या मतलब पॉलिटिक्स से, थोड़ी ना वो हमें खाने के लिए देता है, अगर इस तरह की बातें हो रही है, आप मान के चलिए कि वो इंसान का सन खराब है, वो इंसान लाइफ में, उस इंसान के लाइफ में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है, ये चीज है, अच्छा। मतलब ये उनके टोन से, उनके बातों से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ठीक है। चाइल्डहुड है, वेल्थ फ्रॉम रियल एस्टेट, ठीक है, या फिर लैंड लाइक माइनिंग का जो लैंड होता है वो, पेट्रोलियम, एजुकेशन, इन सभी चीजों के लिए रिप्रेजेंट करते हैं सैटर्न, जो यहाँ पे लिखना भूल गया, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। लिख लीजिए। लैंड और माइनिंग के लिए, पेट्रोल के लिए। हाँ, लैंड माइनिंग, रियल एस्टेट बिजनेस, ठीक है, इन सब चीजों के लिए। रियल एस्टेट में तो मार्स होता है। सैटर्न, मार्स का काम है तुरंत काम करके देना, आप अगर आज फ्लैट बुक करते तो आपको 2-3 साल के बाद मिलेगा फ्लैट। आपने लैंड पे मार्स लिखा हुआ है ना ऊपर। हाँ, तो रियल एस्टेट का बिजनेस सिर्फ लैंड थोड़ी होता है, वो तो बिजनेस के लिए है ना, कॉमर्शियल है ना, अच्छा। ठीक है। अभी कुछ दिन हम्म। पहले जो आप न्यूज सुनी, क्या था, कौन सा बिल्डिंग गिराया गया? सुपर टेक का। ट्विन हाँ, ठीक है, टावर्स। हाँ, ध्यान नहीं है नाम, लेकिन वो टावर जो गिराया गया, उसका कसूर क्या था हाँ। कि वो पार्क वाले जमीन पे बना दिया था, है ना, हाँ। जमीन तो मार्स का इसका था। केस तो इसका केस तो मेरे सर ने लड़ा था, सुपर टेक का। तो वेरी गुड, लेकिन बहुत बढ़िया डिसीजन था, अगर ऐसा नहीं होता ना, तो फिर कितने सारे पार्क को लोग एक्वायर करके, फिर बाद में उन लोग पैसा वैसा देते हाँ। जो भी करता, लेकिन बहुत बढ़िया हम्म। था इसका मतलब, ये, ठीक है।